बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी खूबसूरत सी ज़िंदगी से नवाजा है और हमारे हाथ पाँव जो है वो सलामत है। हम अपने सारे काम जो है अपने हाथों से करते हैं, अपनी फैमिली के सारे काम अपने हाथों से करते हैं, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और सच में मोहताजी जो है वो बहुत बुरी चीज़ है और अल्लाह ताला किसी को किसी का भी मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब जो अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आज जो है मैं आप लोगों के साथ जो क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ वो है आफ्टर लंच क्लीनिंग रूटीन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लंच का जो टाइम होता है ना, उसके बाद जो है फ़ौरन से चाय बनानी होती है, तो फिर मैं ये करती हूँ कि चूल्हा जो है ना वो चाय बनाने के बाद ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि उस टाइम जो है फिर चूल्हा हीटअप भी हुआ हुआ होता है और फिर मुझे ये भी होता है कि चलो अब एक दफ़ा चाय बना लूँ, उसके बाद क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद फिर बच्चों को स्टडी वगैरह भी करवानी होती है। लेकिन ये है कि जब कभी मैं टाइम से फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि लंच के बाद जो है वो अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ और बाद में फिर मुझे होता है कि चलो अभी चाय बनाने में थोड़ी देर है। तो बस ये वाले जो काम होते हैं ना, ये तो इस तरह के होते हैं कि डेली की रूटीन में जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है अब मैंने पहले चूल्हे को अच्छे से जो है वो लिक्विड के साथ जो है स्कॉच ब्राइट का स्पंज लिया, उसके साथ अच्छे से उसे जो है वो रब किया और स्टेनलेस लिया, उसके साथ अच्छे से रब करने से ये होता है कि चूल्हा बड़े अच्छे से जो है ना वो क्लीन हो जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया। उसके बाद जो है ये वाली वॉल है, इस पे भी मैंने अच्छे से जो है ना स्कॉच ब्राइट का स्पंज और वो जो स्टेनलेस होता है उसके साथ अच्छे से रब किया। उसके बाद जो है वाइप के साथ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी वॉल है जिस पे हम लोग सालन वगैरह जब भुनाई कर रहे होते हैं तो ऑयल के ड्रॉप्स वगैरह गिर जाते हैं, तो अगर हम उसे साथ साथ नहीं क्लीन करते तो हीट मिलने के बाद जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और फिर जब हम अपने किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो टाइम है ना वो इस तरह से वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि बाद में जो डीप क्लीनिंग में भी हमने ही मेहनत करनी है तो साथ साथ कर लें, तो इसमें क्या बुरी बात है। और उसके बाद जो है फिर मैं चूल्हे को जो है अब अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और वैसे भी जो है मैं कोशिश करती हूँ कि जब किचन की क्लीनिंग को स्टार्ट करती हूँ ना, तो बर्तन जितने भी होते हैं मैं सिंक में सब जमा करने के बाद जो सबसे पहले चूल्हे को क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब चूल्हा क्लीन होता है ना तो उसके बाद फिर लगता भी है कि क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि चूल्हा जो होता है ना वो किचन की बहुत ज़्यादा जो है ना एक मेन जो है ना, कह लें कि आप मेन पार्ट जो है ना वो चूल्हा ही है। और एक चूल्हा और एक बर्तन, ये दो चीज़ें अगर किचन में बड़ी अच्छे से जो है ना, अगर बर्तन भी वॉश हों और चूल्हा भी बड़े अच्छे से क्लीन हो ना, तो किचन की लुक अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद जो है ये बर्नर थे उन्हें भी जो है अच्छे से मैंने आज वॉश किया है और उसके बाद जो है मैंने अपनी जगह पर लगा दूँगी। और ये जो बर्नर वगैरह होते हैं ना, ये भी मैं डेली की रूटीन पर क्लीन नहीं करती। अगर मुझे नीड हो तो फिर मैं जो है वो कर लेती हूँ और अगर नहीं तो फिर मैं वीकली क्लीन कर रही होती हूँ। क्योंकि ये तो है डिपेंड करता है, अगर तो अच्छे से क्लीन है तो फिर नीड नहीं होती ना, तो अगर हो तो फिर साथ-साथ कर लेती हूँ। तो बस अब देखें माशाल्लाह से चूल्हा हो चुका है क्लीन और उसके बाद जो है बारी आ जाती है इस वाली स्लैब की। और यहाँ से भी जो चीज़ें हैं मैं उनको अपनी जगह से जो है वो हटा लूँगी, अच्छे से जो है वाइप के साथ क्लीन करूँगी और उसके बाद जो है चीज़ों को वापस अपनी-अपनी जगह पर रखूँगी। और ये वाली वॉल भी जो होती है ना, मैं डेली की बेसिस पर जो है वो इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो ऐसी होती है यहाँ पर रोटी वगैरह बनती है, तो फिर ये वाली जो वॉल है और चूल्हे वाली जो वॉल है, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली की बेसिस पर जो है ना वो क्लीन कर लूँ साथ-साथ। और जैसे ये मेरा स्पून स्टैंड है और इस तरफ जो है मेरा छोटे स्पून वाला भी है, तो वो फिर मेरी कोशिश होती है कि जैसे-जैसे मुझे लगे कि इन पे डस्ट है या फिर बहुत ज़्यादा मुझे नीड है, क्या मुझे क्लीन कर लेना चाहिए, तो फिर उस वक़्त मैं कर लेती हूँ। नहीं तो फिर जो है ना रेगुलर तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि डेली की जो क्लीनिंग होती है ना उसमें बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कि रोज़ाना जो चीज़ें हैं मैं उठाऊँ, उन्हें वॉश करूँ और दोबारा अपनी-अपनी जगह पर रखूँ। तो बस ये वाले जो है ना काम, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम माँगते हैं और टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि मैं ऐसी हाउसवाइफ़ हूँ और ऐसी मदर हूँ जिसके बेबीज़ भी अभी छोटे-छोटे हैं और सब कामों को जो है वो खुद से देखना होता है, तो फिर इस वक़्त जो है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ये है कि फिर भी कोशिश पूरी होती है कि जो है मेरे साथ-साथ काम इस तरह हों कि मुझे बाद में इतनी ज़्यादा जो है ना वो मेहनत ना करनी पड़े। तो बस यहाँ पे जो है ये वाली स्लैब को भी मैं अच्छे से जो है वो क्लीन कर लूँगी और क्लीन करने के बाद जो है स्पून स्टैंड है उसे भी अपनी जगह पर रख दूँगी। और फिर ऐसा होता है ना कि जब ये चीज़ें उठाकर एक बार हम क्लीनिंग कर लेते हैं ना, तो उससे जो है ना फिर डेली की बेसिस पर जो है ना ये क्लीनिंग जो हम इस तरह से करते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जो एक वीकली क्लीनिंग और डीपली क्लीनिंग होती है ना, उसमें फिर बहुत ज़्यादा हमारा जो टाइम है ना वो सेव हो जाता है। और ये जो मेरा घी है, इसमें एक में पराठों के लिए घी और एक में देसी घी है। ये भी मैंने अपने काउंटर टॉप पर ही रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ मैं बना के देती हूँ, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इसे यहीं रख लूँ। और वैसे अगर गर्मियाँ हो ना फिर तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन ये है कि जितनी मुझे नीड होती है ना उससे मैं काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस ये जो इस तरह की चीज़ें कि जिन्हें मैंने
बहुत बार यूज़ करना होता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उन्हें मैं किचन में अपने पास ही जो है वो रख लूँ। और उसके बाद जो है ये वाली भी मैंने अच्छे से जो है वो क्लीनिंग कर ली। उसके बाद जो जितनी भी चीज़ें उनको अपनी-अपनी जगह पर रख दूँगी। और आजकल जो है ना मैं किचन में काम करते हुए जो सबसे ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ वो है ऑरेंज। और ये जो है मैं डाइनिंग पन्नी किचन में ही रखती हूँ आजकल, और साथ-साथ काम करती हूँ, साथ-साथ ऑरेंज एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि ऑरेंज जो है ना आजकल सीज़न के हैं और बहुत मज़े का इनका फ्लेवर है। और वैसे भी जो ऑरेंज है ना ये मेरे बहुत फ़ेवरेट है। तो फिर साथ-साथ मेरे काम में ना मुझे यूँ समझ लें कि ये जो होता है मेरी रिफ्रेशमेंट होती है। मैं साथ-साथ ऑरेंज एन्जॉय कर रही होती हूँ, साथ-साथ अपना काम कर रही होती हूँ। और उसके बाद ये जो कप वाला स्टैंड है इससे भी मैंने हटाया, यहाँ पे भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। और अगर मुझे नीड हो कि ये कप वगैरह भी करने हैं वॉश, तो फिर मैं भी वो 2-3 दिन के बाद जो वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि इनका कलर ऐसा है, ब्लू कलर है, तो फ़ौरन से इन पर डस्ट जो है ना वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। और अब ये वो वाली चीज़ें हैं जैसे प्याज़ हैं, आलू है और टमाटर हैं, ये जो फिर मेरी आता है ना लंच की जैसे वेजिटेबल वगैरह आती हैं, तो उसके साथ मेरा ये जो सामान आता है फिर इतना टाइम नहीं होता कि मैं उस वक़्त जो इनको सेट करके रखूँ। तो फिर ये होता है कि उस वक़्त मैंने खाना रेडी करना होता है, तो फिर उसके बाद जो है ना ये वाला टाइम थोड़ा होता है कि अब लंच मेरा रेडी है, तो अब जो है मैं इनको निकाल लूँगी शॉपर से। क्योंकि जो है ना वैसे तो मैं आलूओं को अच्छे से वॉश करके रखती हूँ, लेकिन अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको शॉपर से निकाल के रखना है, क्योंकि सिंक में जो है वो मेरे बर्तन है, पहले बर्तनों को वॉश करूँगी और उसके बाद जो है फिर आलूओं को अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और मैं इस तरह से नहीं रखती, क्योंकि मैंने जो है ना ये आलू और प्याज़ जो है काउंटर टॉप पर ही रखने होते हैं। और जो टमाटर है उनको तो मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं होता कि जो मैं इनके लिए अलग से रैक लूँ ना, तो फिर मैं इस तरह से बास्केट में रख देती हूँ, तो ये सही रहता है। और देखें मैं यहाँ पे आपको टमाटर दिखा रही हूँ कि इतने छोटे-छोटे से टमाटर हैं जैसे स्ट्रॉबेरियाँ नहीं होती। तो बिल्कुल वैसे चुटकू-चुटकू से टमाटर हैं। तो बस इन्हें भी अब बाद में वॉश करके फ्रिज में रखूँगी। और ये है कि अभी पहले बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, तो उसके बाद सिंक खाली होगा ना, फिर वेजिटेबल वॉश करने का जो है वो होता है कि अच्छे से वॉश भी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे उसके बाद जो है ये गुड़ है, और ये गुड़ इतना अच्छा गुड़ लेकर आए ना हस्बैंड, इतना मज़े का इसका फ्लेवर है, क्योंकि एक जो होता है ना ब्लैक कलर का वो अच्छा नहीं होता, ये इतना मज़े का है। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा है ना, इसका टेस्ट भी इतना मज़े का था ना, बहुत मज़े का था। और ये जो गुड़ है ना इसका ये है कि खाना खाने के बाद ना थोड़ा-सा हस्बैंड भी लेते हैं और मैं भी ले लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं देखें थोड़ा-सा तोड़ के खा रही हूँ, क्योंकि ये जो ना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी जो है ना रात को पीनट के साथ भी लो तो अच्छा लगता है। और वैसे भी जो है ना आजकल विंटर्स है, तो मैं गुड़ वाला जैसे दूध हो गया ये भी बना लेती हूँ, तो ये सही रहता है ना, फ़ायदे भी बहुत होते हैं गुड़ वाले दूध के। तो ये वाला जो होता है ना फिर मैं इसके छोटे-छोटे पीसेस कर रही हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद जो हस्बैंड को चाहिए होता है, तो फिर उस वक़्त मैं तोड़ रही होती हूँ, तो मैंने कहा मैं इसके पीसेस जो है वो करके रख लेती हूँ, ताकि जैसे ही वो उन्हें नीड हो तो फिर मैं आराम से जो है उन्हें दे दिया करूँ। क्योंकि ये जो काम होते हैं ना ये साथ-साथ इस तरह के जो काम होते हैं ना मैं कहती हूँ कर लेने चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह से ये होता है कि अब ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा। और उसके अलावा जो है जैसे ही हस्बैंड माँगेंगे तो टाइम भी सेव होगा कि जल्दी से जो है मैं निकाल के दे दूँगी। या फिर अगर इसमें होगा तो मैं अगर खाने के साथ इसे भी रख दूँगी तो ये कोई बुरी नहीं लगेगी, वो आराम से जो इससे ले सकते हैं। तो इस तरह के ये जो काम होते हैं ना ये साथ-साथ कर लो तो अच्छा रहता है। और इसके देखिए अब छोटे-छोटे पीसेज़ हो गए हैं, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जो है ये वही वाली जार है न्यूटेला वाली, इसे भी मैंने वॉश करके रखा हुआ है। तो सच में इनमें चीज़ें बहुत फ्रेश रहती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। और अगर आप मार्केट से इस तरह से शीशे की लेने जाएँ ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, क्योंकि इनमें चीज़ें जो है ना बहुत देर तक फ्रेश रहती हैं। तो क्योंकि ये एयर टाइट होती हैं ना तो ये अच्छी रहती हैं। तो बस अगर आपके पास इस तरह से हों तो आप उन्हें वॉश करके क्लीन कर लें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये इतनी खूबसूरत होती हैं, मुझे तो इतनी अच्छी लगती हैं और इनकी शेप भी बहुत अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे जितना इसमें आया है मैंने डाल लिया है, और जितना बाकी बच गया उसे मैं दोबारा से जो है वो अच्छे से रख दूँगी कवर करके, ताकि अगर मुझे दोबारा नीड हो तो फिर मैं इससे दोबारा जो इसे रिफ़िल कर लूँ। और ये देखें माशाल्लाह से, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना इसके अंदर गुड़। और अब इसके इतने हो गए हैं कि ये आराम से इसके छोटे-छोटे बाइट हो गए। अब जैसे ही खाना खाने के बाद नीड होगी तो फिर मैं खुद भी ले लिया करूँगी और हस्बैंड को भी दे दिया करूँगी। और बस यहाँ पे जो है इस तरह से मैंने कर लिया इसे, और उसके बाद जो है एक बार दोबारा मैं इसे जो है क्लीन कर लूँगी। वैसे तो जो है यहाँ पर कोई नहीं इस तरह मेस हुआ, क्योंकि मैंने जो है वो उसके अंदर कवर करके फिर ही उसे किया था, लेकिन ये कि क्लीन कर लूँगी, क्योंकि एक बार जब क्लीनिंग हो जाती है ना किचन की तो फिर कोशिश होती है किचन क्लीन रहे। और अब बारी आ गई है बर्तन वॉश करने की। और ये जो है अच्छा ये
नहीं है कि ये जो मेरे सारे बर्तन हैं, ये सारे बर्तन हैं। हालाँकि मैं साथ-साथ जो है ना वॉश कर रही थी, लेकिन फिर भी जो है ना बर्तन तो एक ऐसे हैं कि मैं कहती हूँ जितने मर्ज़ी साथ-साथ वॉश करने की कर लो, फिर भी बर्तन तो इस तरह से जमा होते हैं ना कि बस अल्लाह ताला इनमें बहुत बरकत डाल देते हैं। तो बस अभी इनको भी वॉश कर लूँगी और बर्तन जो है ना वो फिर मैं वॉश करूँगी। बर्तन वॉश करने के बाद आपको मिलूँगी, क्योंकि आप फिर ये ना हो ना बोर हो जाएँ। क्लीनिंग भी देखी आपने और बर्तन भी वॉश होते हुए देखेंगे तो आप भी फिर वो बोर होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो बस मैं जो बर्तन वॉश करने के बाद जो है ना फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो बस अब मैं अच्छे से करती हूँ बर्तन वॉश, और आप जल्दी-जल्दी से, अगर अभी तक जो है मेरे व्लॉग को आप लोगों ने लाइक नहीं किया, इसी तरह से देखते जा रहे हैं, तो जल्दी से लाइक कर दें। और इसके साथ-साथ अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग को वॉच कर रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग ईज़िली मिल जाए। और इसके साथ-साथ अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, तो बस फिर व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा-सा फीडबैक भी दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लाने की मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले। क्योंकि जो आप लोगों का फीडबैक होता है उसकी मेरी नज़र में बहुत अहमियत होती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ और मुझे देखने वाली जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितनी भी मदर्स हैं, वो रिलैक्स हो जाएँ, एकदम फ्रेश हो जाएँ। और ये देखें माशाल्लाह से बर्तन हो चुके हैं वॉश, और सिंक को इस तरह से खाली देख के दिल को बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पर बर्तन जो हैं वो कंप्लीट वॉश हो चुके हैं, और ये जो काउंटर टॉप है, चूल्हा वगैरह, वो भी हो चुका है क्लीन। अब ये है कि मेरा सालन भी तैयार है, बस रात को आके मुझे रोटी बनानी पड़ेगी और एक क्लीन किचन जो है वो मुझे वेलकम करेगा। तो फिर इतनी क्लीनिंग जो है वो नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ रोटी बनाऊँगी तो फिर हल्की-फुल्की क्लीनिंग कर लूँगी। और उसके बाद जो है फिर ये जो टाइम है ये इशा का टाइम है, क्योंकि उसके बाद मैंने बच्चों को स्टडी वगैरह करवाई। और जो सूरह वाक़िया है ना, इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर पढूँ, और अगर मुझे असर के बाद और मगरिब के बाद टाइम मिले तो मैं पढ़ लेती हूँ, अगर नहीं तो फिर इशा के बाद लाज़मी पढ़ लेती हूँ। और मेरी आप तमाम सिस्टर से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ा करें। अगर आपको रात को सोने से पहले टाइम मिल जाए तो पढ़ लिया करें, क्योंकि जो है ना इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। और इस तरह से मेरे पास पंसूरा है, और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी इस तरह से ले लें, क्योंकि इससे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। अगर आपने अपने बच्चे को भी गोद में लिया हो ना, तो इसको ईज़िली आप जो है ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक का ये होता है कि उससे फिर हमने खोलना होता है, पढ़ना होता है, बच्चा गोद में होता है तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हो रही होती है। तो इसमें इस तरह से बहुत सारी सूरतें हैं, दरूद हैं, तो हम आराम से जो है पढ़ लेते हैं। और वैसे तो कुरान पाक जो है वो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने अपनी न्यू जर्नी में प्रॉमिस किया था कि मैंने कुरान पाक ज़रूर पढ़ना है। तो अभी तक तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आगे भी कामयाबी अता करें, क्योंकि जब घर क्लीन हो जाता है, सब कुछ क्लीन हो जाता है, तो फिर कोशिश होती है कि अपना दिल भी जो है वो क्लीन हो। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।